नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर महमूदाबाद में भव्य आयोजन हुआ। पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय प्रेस जर्नलिस्ट संगठन के महमूदाबाद इकाई द्वारा एक गरिमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुझे अखिल भारतीय प्रेस जर्नलिस्ट संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र मिश्रा जी और कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी जी के साथ मंच साझा करने और अपने विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन संगठन के महामंत्री श्री अर्पित शुक्ला ने अत्यंत सराहनीय ढंग से किया। आयोजन को सफल बनाने में दिलीप मिश्रा, प्रदीप सिंह, उत्तम गुप्ता, अनुज शुक्ला, आनंद सिंह, दिलीप त्रिपाठी और रामगोपाल शर्मा सहित सभी सहयोगियों की मेहनत उल्लेखनीय रही। मनोहर लॉन के मालिक श्री रितेश रस्तोगी ने पूर्व की भांति इस बार भी कार्यक्रम में भरपूर सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर राम मनोहर अवस्थी, श्री कृतार्थ मिश्रा, श्री अमरीश गुप्ता, श्याम किशोर गुप्ता और राम प्रवेश प्रजापति सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम के दौरान लगभग 75 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। दोनों मुख्य अतिथियों का उद्बोधन अत्यंत प्रेरणादायक रहा, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। इस कार्यक्रम में संजय वर्मा, राम शंकर वर्मा, अनिल यादव, सुशील अवस्थी, सरूज शुक्ला, संजय वर्मा, सुनीता गौतम, मंजू सिंह, त्रिभुवन वर्मा सहित मीडिया जगत और समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संवाददाता दिलीप त्रिपाठी के साथ अंजू सिंह, महमूदाबाद, सीतापुर की रिपोर्ट। पत्रकारिता दिवस का शुभारंभ 30 मई 1826 से हुआ था। जो पहला हिंदी अखबार जो छपा था उद्दंड मार्तंड, वहां से प्रारंभ हुआ यह सफर। आज पूरे भारत में बहुत से पत्र, बहुत से अखबार, बहुत से प्रिंट मीडिया, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जो संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में समाज में सेवा का कार्य करते हैं। आरोप लगाए लगते रहते हैं, वो लगेंगे। कारण है अच्छा काम जो करेगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं उंगलियां भी उठती है। और पत्रकारिता एक ऐसा कार्य है जो एक व्यवसाय नहीं है और बिना किसी तनख्वाह के काम किया जाता है। हमारे बीच में जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, ये स्वयं बहुत जीवंत हैं। तो जो नई प्रमुख घटनाएं थी जिनको लेकर के इन्होंने शासन प्रशासन से लेकर के और प्रदेश स्तर पर जाकर के पत्रकार साथियों की, उनके परिवारजनों की मदद करने का काम किया है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। और संगठन तभी बनता है, ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं तो ये कमजोर हैं, और जब ये मुट्ठी बनती है तो हनुमान जी के गदा के रूप में मजबूत हो जाती है। तो हमको हनुमान जी की गदा के रूप में मजबूत देने के लिए कलम से भ्रष्टाचार पर प्रहार देने के लिए हम सब कृत संकल्पित हैं। इस काम को, पत्रकारिता काम को हम बहुत तरीके से कर पाए, इसलिए हम तमाम प्रकार की योजनाएं और प्लान बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। हम अपने सभी पत्रकार साथियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो, वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो और देश की दुर्दशा की कहानी लिखो तब किसी पर मुनव्वत नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी लिखो। मित्रों, अपेक्षा तो हम ये करते हैं, लेकिन बहुत कठिन काम है। अगर आप दूध का दूध, पानी का पानी लिखेंगे तो अभी हमारे साथी जी अभी हमसे पहले बोल चुके हैं, सॉरी नहीं बोल नहीं चुके हैं, साथी जी दहा चुके हैं कि इस पत्रकारिता कर्म में जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो किसी विधायक के खिलाफ बैठ जाता है, किसी चेयरमैन के खिलाफ बैठ जाता है, किसी प्रधान के खिलाफ बैठ जाता है, किसी डीएम, एसपी, एसडीएम, लेखपाल के खिलाफ बैठ जाता है। जब हम अपना कर्तव्य सलीके से निभाते हैं, मित्रों, क्या हम अपना कर्तव्य
मुझे तो नहीं लगता जो पत्रकारी कर्म में एक बार आ गया वो पत्रकारी कर्म को छोड़ने की जहमत उठा पाएगा, हिम्मत जुटा पाएगा, मन ही नहीं बना पाएगा कि अब हम पत्रकारी कर्म छोड़ दें। वैसे डर लगता होगा, आपने देखा होगा कि कहीं किसी किनारे पर कभी कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है, कार से एक्सीडेंट हो जाता है, तो घर में माताएं, बहनें, पत्नियां, बच्चे ये सब कहते हैं तनी सावधानी से जाना, संभल के चलाना, मन डर भाव पैदा हो जाता है। ना जाते इतने समय तो क्या जरूरी है, इतनी दूर इतने अंधेरे में ना जाओ, ऐसे भाव हमारे डर के अगर कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो घर परिवार के मन में ऐसे भाव बन जाते हैं कि शायद आप वो काम अब ना करते तो ठीक था। पूरे मन से नहीं कहते, लेकिन मन करता है कि ना करते इस समय तो ठीक था, पता नहीं क्या घटना दुर्घटना हो जाए। ऐसे ही जब हमारे बीच का कोई जोरदार पत्रकार साथी कि हमारा पत्रकार साथी डरे नहीं, दबे नहीं, झुके नहीं, वो अपने सम्मान को कभी खोने ना दे। मित्रों, अभी हम आप सबको ये बात समझा रहे हैं कि अगर आप संगठन में शामिल हो गए हैं तो आप ये मत मानिए कि आप सुरक्षित हो गए। संगठन में शक्ति हो गई है, ये बात आप तब तक न मानिए जब तक हम एक अगली बात आपको न बताएं। मित्रों, हमने बहुत 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 दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है इस बात का कि आज हमने केवल 7-5 आदमियों को संघर्ष करने के लिए राघवेंद्र वाजपेयी को न्याय दिलाने में धरने पर बैठने के लिए सड़क पर जुट करके धूप खा खा करके प्यासे रह करके लड़ाई में जाने के लिए हमने केवल 5-7 साथियों को सम्मानित किया है। और वैसे हमने माला पहनाकर, अंग वस्त्र देकर, मोमेंटो लटकाकर, बिल्ला पहनाकर हमने मुझे लगता है कि 60-70 लोगों को किया होगा। मित्रों, अगर 60-70 पत्रकारों में अगर लड़ने की क्षमता 5 रखेंगे, लड़ने के लिए संघर्ष करने के लिए अगर 5 लोग जुटेंगे तो निश्चित तौर पर राघवेंद्र वाजपेयी की घटना को दोहराने से हम नहीं रोक पाएंगे, ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे। इसलिए आज ये संकल्प लीजिए, तन मन धन सब त्याग करके, सबको किनारे लगाकर, सबका समर्पण करके अगर कहीं हमारे पत्रकार साथी के लिए लड़ने की जरूरत पड़ती है, संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है, तो हर हालत में उस संघर्ष में भागीदार बने, हर हालत में बने, तो निश्चित तौर पर यह माहौल बन जाएगा कि आपको कोई सत्ता माना। हम लगे हुए हैं, हम जुटे हुए हैं, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हम अपने पत्रकार साथियों को मजबूत करने में, उनको सुरक्षित करने में, उनका सम्मान बचाने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किंतु ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। हम इसलिए आपके दरवाजे आए हैं, हम इसलिए आपको ये बताने आए हैं कि अगर 70 लोगों ने, अगर 70 पत्रकार साथियों में 5-7 पत्रकार साथी अगर लड़ेंगे तो फिर 70 को खतरा मराएगा जरूर। फिर हम चक्रेश मिश्रा की लाभ देंगे, फिर हम उन भ्रष्ट लोगों की लाभ देंगे, हम उन्हें दोष देंगे कि उन्होंने घटना कर दिया, उन्होंने बदतमीजी कर दी। अभी हमारा अर्पित बहुत जोर से ताव दिखा रहा था, कह रहा था अपनी संख्या को देखा, संख्या को देखा, अपने लोगों को देखा। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे तब तक कुत्ते, बंदर, भालू, गाय, बछड़ा और वो सांड, उससे छोटे वाले बच्चे भिड़ते हैं, छुड़ा के उन्हें भागते हैं पकड़ने के लिए, तब तक जब तक उनके पापा उनके साथ, उनके दादा, उनकी मम्मी दिखती रहती हैं, तब तक वो बच्चे उन कुत्तों से, बंदरों से, जानवरों से भिड़ते रहते हैं। वो बच्चे, ये बच्चा अर्पित, उसने देखा कि हमारे पास इतनी संख्या महमूदाबाद में
कबाड़ते में है, इसने ये उम्मीद नहीं की होगी कि 70 में से मेरे पीछे 7 खड़े होंगे, 5 खड़े होंगे, ये नहीं सोचा और ताव में आ गया, जोश में आ गया। तो मित्रों, इसका ताव, इसका जोश मेरे सर माथे पर है। ये जरा सी अगर इसकी उंगली हमारे किसी पत्रकार साथी की उंगली दुखी ना, तो हम लखनऊ से महमूदाबाद सीतापुर एक कर देंगे, एक कर देंगे। मित्रों, हम ऐसे ही नहीं तन मन से लगे हुए हैं। धन तो आप सबके सहयोग से मिल जाता है, और बड़ी बात यह है कि हम पत्रकारों की सुरक्षा, विकास, कुशलता और उनके सम्मान के लिए परिवार सहित समर्पित हैं। बोलो आपका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मित्रों, ये कठिन काम जरूर है, बहुत कठिन है। कुछ लोग सोचते होंगे जैसे राघवेंद्र वाजपेयी के न्याय दिलाने में जो धरना प्रदर्शन हुआ, हमारे बीच के साथी कहते हैं, आपको प्रश्न दे रहा हूं, मेरा धरने पर बैठा एक साथी, हमने उससे कहा जरा मुझे बाथरूम जाना है। अरे आइए सर, आइए, यहाँ है। वो चूंकि 2 बार करके आ चुका था, ले गया और पकड़े 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 पकड़े, चूंकि सम्मान बहुत करता है, बोलता है सर एक बात बताओ कान में। तुमने कहा पूछो। कैसे इस धरना प्रदर्शन में होगा क्या? धरने में लड़ने आया है, धरने में बैठा है, लाठी खाने के लिए तैयार है, पूछ रहा है इसके होगा क्या? भरोसा नहीं होता है कि जब तक कुछ हो नहीं जाता है, सफलता मिल नहीं जाती है, तब तक हमारे साथियों को भरोसा नहीं होता कि इसमें कुछ होगा भी। जब हमारा साथी ऐसे शब्द व्यक्त करता है, तो समाज से कितने लोग व्यक्त करते होंगे। हमारी बात हुई जब हम मिलवाने गए राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी को मुख्यमंत्री जी से, तो पत्नी ने कहा जब मिलवा के लौटे, लेकिन जब मिलवा के लौटे तो कहती है दादा मोहल्ला वाले जीना मुश्किल किए थे कि बैठ आओ मेरे पर, लग जाए नहीं आओ, बता रहे हैं पड़ोसी लग जाए नहीं आओ, बैठ आओ मेरे पर, क्या करिए क्या पाएंगे। मतलब कि जब तक सफलता नहीं मिलती, अपने संगठन पर, अपने साथियों पर भरोसा करिए कि इस कठिन काम को हम आपके ही जमाने में करके दिखा देंगे। जो संकल्प हमने लिया है, पत्रकारों की सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे,